ओम शांति। सुनते हैं 16 जुलाई के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि सद्गुरु का जो टाइटल है वो कोई भी मनुष्य को नहीं दे सकते। सद्गुरु का टाइटल स्वयं शिव बाबा को ही है, क्योंकि गुरु माना वही जो हमें सद्गति का मार्ग दिखाए, साथ ही साथ सद्गति में हमें ले जाए। संसार में देखो बहुत सारे गुरुएं हैं, तो बाबा ने कहा कि देखो कोई भी मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता। स्वयं निराकार शिव परमात्मा ही हम मनुष्य को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। साथ ही साथ संसार में देखो ये बताया है अमर कथा, तिजरी की कथा, ये कथाओं की बड़ी मान्यता है। सत्यनारायण की कथा, लेकिन हर कथाओं में से कोई भी उस बात पे अमल नहीं करता है। तो शिव बाबा ने कहा कि मनुष्य को गुरु वही हो सकता है कि जो सत्य मार्ग के रास्ता दे और सत्य ज्ञान सुनाए और हमें दुखों से छुड़ाए। तो ये कार्य स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा बच्चे आत्माभिमानी बनो, क्योंकि अब ये पुराना शरीर, पुराना चोला छोड़ना है और घर चलना है, इसीलिए इसमें आसक्ति नहीं रखो। शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि बाप समान हमें ज्ञान का सागर बनना है और ज्ञान हमें औरों को भी सुनाकर उन्हें शिव बाबा के समान बनाना है। साथ ही साथ शिव बाबा ने कहा फॉलो फादर करो और फादर को ही देखो, तो हमारी स्थिति भी देखो एक रस और श्रेष्ठ बन जाएगी, संपन्न बन जाएंगे। आज मनुष्य का कर्म ऐसा है जो कहा जाता है कि देखो इनका देखने में यह मनुष्य है। कहते हैं ना कि सूरत मनुष्य की और सीरत बंदर मिसल, क्योंकि कर्म ऐसे हैं। आज का स्लोगन देखो क्या बाबा ने कहा, पर चिंतन से बचना बहुत मुख्य बात, क्योंकि पर चिंतन हमें बहुत दूर ले जाता है, अपनों से भी दूर कर देता है। जैसे कहा गया है पर चिंतन माना पराया चिंतन करने वाला। और हम सब बच्चे कल्याणकारी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हमें सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कोई इन बातों में उलझना नहीं है। तो अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम्हें बाबा द्वारा ज्ञान का देखो तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा की पहचान मिली है, इसलिए तुम हो आस्तिक। हम सब शिव बाबा को जाने इसलिए आस्तिक है। मुरली का प्रश्न है, बाबा का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? उत्तर है शिव बाबा है सद्गुरु। किसी भी धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह हो जो दुखों से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। बाबा जब आते हैं तो सभी आत्माओं को घर ले जाते हैं, इसीलिए वह सभी के सद्गुरु है। आज मुरली का गीत है, इस पाप के दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहाँ सुख ठंडी छाँव हो, ऐसी दुनिया में। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में शिव बाबा ने कहा आत्माभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है और ज्ञान की भूभू करके सभी को आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है
बाप समान नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है, माना ये ज्ञान का रस हम आत्माओं के लिए सोम रस है। खुद भी पीना, औरों को भी पिलाना है, इससे ही सद्गति होगी। आज का मीठा वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। इसका स्पष्टीकरण है, सी फादर फॉलो फादर अंडरलाइन करने की बात। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है और कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं भी है। इसीलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर एंड सिस्टर्स को फॉलो करना। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले भी एक रस स्वतः ही बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि भव। पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि भव। अच्छा, ओम शांति।